हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को और भी ज्यादा एक्सपेंड करते हुए फाइनली स्त्री 2 भी रिलीज हो गई है, जिसकी एंडिंग में काफी सारे सवाल रह गए हैं। तो यहाँ हम उन्हीं सवालों को जवाब को डिस्कस करेंगे और इसलिए स्पॉइलर भर भर के होने वाला है। तो एक बड़ी सी स्पॉइलर वार्निंग। अब पिक्चर के स्टार्ट होते ही एक चिट्ठी आती है इनके पास, जिसमें सरकटे के आने का वार्निंग है। और वैसे ही हुआ, सरकटा आया एंड उसने लड़कियों को उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका मानना है बेटी घर में बिकाऊ, उनसे कपड़े धुलवाओ। तो क्लाइमेक्स में श्रद्धा और बिकी दोनों सरकटे के पास जाते हैं, जो कि किसी अलग जादुई जगह में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर न कोई इंसान जा सकता है, न जानवर, न नर, न मादा जा सकता है। तो दोनों आधा आधा। तो बिकी के शरीर में श्रद्धा चली जाती है और वो दोनों आधा आधा हो जाते हैं। तो किसी तरह से जुगाड़ लगा के ये लोग अंदर गए, जहाँ पर सरकटे ने अभी तक जितने भी औरतें को उठाई थी वो सारी गंजी हो चुकी है वहाँ। एंड यहीं पर सरकटे का असली मकसद रिवील हुआ कि उसको बलि चाहिए स्त्री की, और क्योंकि स्त्री की चोटी श्रद्धा के पास है तो उसको श्रद्धा की बलि चाहिए। लेकिन अगर श्रद्धा का करेक्टर मारा तो उसके साथ सारी लड़कियां भी मर जाएगी। तो ये लड़ने लगते हैं सरकटे से, पर वो इन पर भारी पड़ गया। एंड तभी वहाँ एंट्री हुई वरुण धवन की भेड़िया की। लेकिन वो यहाँ कैसे आया? यहाँ पर तो कोई आ नहीं सकता। तो देखो यहाँ कोई ना इंसान, न जानवर, न नर, न मादा नहीं आ सकते, बल्कि दोनों आधा आधा ही आ सकते हैं, जिसे श्रद्धा और बिकी आए। लेकिन भेड़िया को वो सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही आधा जानवर और आधा इंसान है, इसलिए वो वहाँ पर आराम से आ सकता है। इसके बाद श्रद्धा ने जो स्त्री की चोटी अपने बालों में लगा रखी थी, वो सरकटे ने वहीं पर तोड़ कर फेंक दिया। मतलब चमत्कारी चोटी की जो भी शक्तियाँ थी वो गई अब। लेकिन तभी वहाँ पर श्रद्धा ने बहुत जोर से स्त्री को माँ कहकर पुकार लिया और वो आ गई, जिसके बाद इन सब ने मिलकर सरकटे को हरा दिया। लेकिन श्रद्धा ने स्त्री को माँ कहकर क्यों बुलाया? वो इसलिए क्योंकि ये उसी की बेटी है, पर स्त्री को तो बहुत टाइम पहले मारा गया था। तो उसकी बेटी अभी तक कैसे जिंदा है? दरअसल ये जिंदा नहीं है, यह भी एक भूत ही निकली, एक छलावा जो अपनी माँ की आत्मा को आजाद कराने के लिए बिकी के पास आई थी। लेकिन यहाँ वो बिकी के सामने ही उसको सब सच बताकर गायब हो गई। अपना नाम भी बताया उसने, लेकिन हमसे उसका नाम अभी भी छिपा हुआ है। आफ्टर डेट बिकी के हाथ में फूल की एक पत्ती रह जाती है, जो अचानक से किसी तरह से एनर्जी में बदल कर बिकी के बॉडी के चारों ओर फैल गई। अब जहाँ तक कि मुझे लगता है कि यह काम श्रद्धा का ही है, क्योंकि वो भी वैसे इस सेम गोल्डन कलर की एनर्जी बदल कर गायब हो गई थी। तो अब इस एनर्जी से होगा क्या कि बिकी के अंदर भी कुछ पावर्स आ जाएगी, क्योंकि आगे इसे और भी बुरी शक्तियों से सामना करना है। भाई सिनेमैटिक यूनिवर्स से फिल्में तो आएगी, तो अगली बार बिकी के पास भी कुछ शक्तियाँ होगी। इन सब के बाद जना एक सीन में भास्कर को कपड़े देने के लिए जाता है और फिर उसे वापस दिल्ली जाने का बात करता है। तभी भास्कर बोलता है कि नहीं, वापस दिल्ली जाने में बहुत खतरा है, क्योंकि वहाँ कोई आ चुका है जो गर्दन की नस में अपने दांत गाड़ कर सारा खून पी जाता है। अब ये ऐसा कौन कर सकता है? कोई याद आया? चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। कुछ टाइम पहले इस यूनिवर्स की एक और भी पिक्चर अनाउंस हुई थी, जो थी वेम्पायर्स ऑफ द विजयनगर, जिसमें आयुष्मान खुराना लीड में है। और यह पिक्चर 2025 में आएगी, जिसमें आयुष्मान बनेंगे वेम्पायर्स। एंड जिस तरह की डिटेल्स भास्कर ने बताई, वैसे ही गर्दन में से खून एक वेम्पायर से चूसता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आयुष्मान की वेम्पायर्स की बात हो रही थी, लेकिन उसकी तो एक खुद की सोलो मूवी आ रही है। फिर भेड़िया ने उसका जिक्र क्यों किया? वो उससे डर क्यों रहा है? तो अगर आप हॉलीवुड मूवी देखते हो तो आपको एक बात पता होगा कि ग्रे वुल्फ एंड वेम्पायर्स एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर है। अब चाहे भेड़िया पर सोलो मूवी अलग बना लो, वेम्पायर्स पर सोलो पिक्चर अलग बना लो, लेकिन यह तो एक ही मूवी यूनिवर्स में से है, तो इन्हें कभी आमने सामने आना ही होगा। एंड इस बैटल को यह भास्कर ने टीज किया है। लेकिन अभी वेम्पायर्स ऑफ द विजयनगर में पहले वेम्पायर्स को सेटअप किया जाएगा, फिर उसके बाद कहीं जाकर भेड़िया 2 में हमें वेम्पायर्स वर्सेस ग्रे वुल्फ की फाइट देखने को मिल जाएगी। इन सब के बाद फाइनली क्रेडिट सीन में क्लॉक्स दिखाया अक्षय कुमार के पास। एंड इस सीन को समझने के लिए पहले अक्षय के कैरेक्टर को थोड़ा समझ ले। तो शुरू में जो सरकटे की वार्निंग वाली चिट्ठी आई थी वो अक्षय के कैरेक्टर ने ही भेजी थी, प्लस वो सरकटे इस कैरेक्टर का पूर्वज था। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अक्षय का कैरेक्टर एक पागलपन है, जो इन लोगों की हेल्प करता है सरकटे को हराने का तरीका बताकर। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन क्रेडिट सीन में यह बंदा एक कलश से निकली आग को पी लेता है और बन जाता है सरकटा, जिसे देखकर बहुत सारे सवाल मन में आते हैं, जैसे कि वो कलश किसका है, इसके पास वो कलश कहाँ से आया, इसने तो खुद सरकटे को हराने के लिए हेल्प किया था, फिर ये खुद सरकटा क्यों बना? तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इसको सरकटे की पावर से चाहिए होगी, इसलिए इसने पहले सरकटे को हराने का तरीका बताया, और फिर जब सरकटे हार गया तो उसकी सारी पावर्स उसने खुद छीन ली। एंड ऐसा होने का सेंस भी बनता है, क्योंकि ये सरकटे का ही वंश है, तो किसी तरह से सरकटे की सारी पावर्स इसमें ट्रांसफर हो चुकी होगी। अब जब अक्षय कुमार को इन्होंने कास्ट किया है तो किसी छोटे मोटे रोल के लिए तो नहीं किया होगा। मुझे लगता है कि यह कैरेक्टर इस यूनिवर्स का मेन विलन बनेगा, और इस बंदे को रोकने के लिए पूरे हॉरर यूनिवर्स के सभी कैरेक्टर को एक साथ पिक्चर में आना पड़ेगा। मतलब एक एवेंजर्स टाइप क्रॉसओवर से मूवी आएगी। तो यह थी स्त्री 2 की एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट सीन का एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।